हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पॉलिसीज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आने के चांसेस एग्जाम में। हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, हर साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर डिस्कस करते हैं कि क्या थी नेशनल पॉलिसी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले कि पॉलिसी क्या थी, कौन लेके आया, ठीक है, कब आई। सो बेसिकली नेशनल पॉलिसीज़ फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वाज रिलीज्ड ऑन February 10, 2006। कब आई थी ये? February 10, 2006 को आई। और कौन लाया था इसे? लाया था बाय द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली। सो न्यू दिल्ली में आई थी और इसको कौन लाया था? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑल राइट। एंड द एक्ट ऑल्सो फोकस्ड अपॉन द रिहेबिलिटेशन। ये एक्ट किसको फोकस करता था? ये करता था विमेन रिहेबिलिटेशन को एंड चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए इन्हें, और इस फील्ड में रिसर्च होनी चाहिए। बेसिकली इन मुद्दों पर बात की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल पॉलिसीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी रिकग्नाइज दैट PWD वॉज अ वैल्यूएबल ह्यूमन रिसोर्सेज। ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारी कंट्री के लिए। एंड सीक्स टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, और हमें इनके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है? एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। एंड इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। हमें PWDs के लिए क्या करना है? एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। बेसिकली इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनके राइट को प्रोटेक्ट करना है और इनको इक्वल पार्टिसिपेशन देना है सोसाइटी में। बेसिकली मेन मोटिव यही था 2006 की पॉलिसी का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सबसे पहले नोडल मिनिस्ट्री है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसके लिए क्या है? लाइबल हैं। देन इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी विल बी फॉर्म्ड, एक इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडी को फॉर्म किया गया। एंड अदर मिनिस्ट्रीज ऑल्सो will be set up for the necessary mechanism for implementation of policies. Other ministries will be set up necessary mechanism for implementation. So इसके अंदर क्या है? NGOs, disabled people organizations, advocacy groups and family association of parents, guardians, experts and professionals, इन सब के साथ मिलजुल कर क्या है? इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई एंड ये सब इसमें भागीदार हैं। चलिए आगे बात करते हैं। Every 5 years a comprehensive review will be done on the implementation of the national policy। हर 5 साल में क्या है कि इसका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू किया जाता है, जिससे क्या है? ये पता चल सके कि इस पॉलिसी में कोई ड्रॉबैक तो नहीं है। अगर कोई ड्रॉबैक है, कोई कमी है, तो उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। देन एडवांसमेंट इंडिकेटिंग स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ए रोड मैप फॉर 5 years शुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द डेलिब्रेशन इन द नेशनल लेवल कन्वेंशंस। जो नेशनल लेवल की कन्वेंशंस होती हैं, ठीक है, उससे हमें ये पता चलता है, हमें एक रोड मैप मिलता है। 5-5 सालों में हमें एक रोड मैप पता चलता है कि हम किस तरह से, ठीक है, PWDs के लिए काम कर सकते हैं, विमेंस की रिहेबिलिटेशन के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन विल अर्ज टू टेक स्टेप्स फॉर ड्राइंग अप द स्टेट पॉलिसी एंड डेवलप एक्शन प्लान्स। हमारे स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन और वो क्या करती हैं कि एक एक्शन प्लान को डेवलप करती हैं कि किस तरह से हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकें और ड्रॉ आउट कर सकें। चलिए अब बेसिकली हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि बेसिकली ये पॉलिसी क्या थी। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2006
सो इसका मेन फोकस क्या था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, द पॉलिसी रिकॉग्नाइज दैट persons with disability are valuable human resources of the country. हमारी कंट्री के बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये. सो हमें इनके लिए क्या है कि क्रिएट करना है कैसा एनवायरनमेंट, एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, प्रोटेक्शन राइट, इनके जो भी अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना है और इनका फुल पार्टिसिपेशन करवाना है हमारी सोसाइटी में, कि इन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाए. तभी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है. ठीक है, क्योंकि पहले जब हमने सर्वे 2001 में जो सर्वे किया गया था उसमें पाया गया था कि जितने भी विकलांग हैं उनमें से 51% क्या है, इलिटरेट हैं, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है. तो उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, उनका फुल पार्टिसिपेशन करने के लिए ही इस पॉलिसी को लाया गया. सो इस पॉलिसी के बेसिक फीचर्स क्या हैं, जिसे हम कहते हैं द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द पॉलिसी. सबसे पहले ये पॉलिसी किस बारे में बात करती है, ये बात करती है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी को प्रिवेंट करने की बात करती है, एंड रिहैबिलिटेशन के मेजर्स की बात करती है. ये इसका फर्स्ट पॉइंट है. सो इट एम्फसाइज्ड दैट द डिजीज दैट कॉज डिसेबिलिटी मे बी प्रिवेंट, जिन कारणों की वजह से डिसेबिलिटी होती है उसे रोका जाए, उसे प्रिवेंट किया जाए. फॉर द अवेयरनेस may be created especially during the period of pregnancy. प्रेगनेंसी, गर्भावस्था के समय ही क्या है, इन कारणों को क्या क्या, इन कारणों के बारे में जानकारी दी जाए, इसको रोकने की कोशिश की जाए, सो दैट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड कैन बी प्रिवेंटेड. तो इसी समय अगर इसे रोक दिया जाए, इन बीमारियों को, इन डिसेबिलिटीज़ को होने से रोक दिया जाए तो बहुत अच्छी बात होती है. तो सबसे पहले इसमें बात करी गई है कि अर्ली एज में ही, अर्ली स्टेज में ही क्या किया जाए, इसे प्रिवेंट करने की कोशिश की जाए. उसके बाद है rehabilitation measures should be properly adopted which has been classified into 3 group. कौन कौन से rehabilitation measures किए जाने चाहिए, 3 हैं. बेसिकली हमें 3 बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहला है फिजिकल रिहैबिलिटेशन. फिजिकल रिहैबिलिटेशन किया जाना चाहिए. इसमें क्या आएगा कि which includes early detection. इसमें हमें अर्ली, ठीक है, अगर कोई बीमारी होती है, डिसेबिलिटी होती है तो उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, समय रहते पहचाना जाए, उसमें इंटरवेंशन किया जाए, काउंसलिंग की जाए, मेडिकल इंटरवेंशन किया जाए, अगर मेडिकल चेकअप की ज़रूरत है तो वो किया जाए. एंड प्रोविजंस एंड एड्स एंड अप्लाइंसेस, तो एड्स और अप्लाइंसेस की क्या प्रोविज़न किए जाएँ. ठीक है, कि अगर किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उसके लिए जो है वो हियरिंग अप्लाइंसेस या हियरिंग एड्स का यूज़ किया जाए, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है बच्चे को, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसके लिए व्हील चेयर्स का, ठीक है, ब्लाइंड है तो उनके लिए केन्स का इस्तेमाल किया जाए, तो एड्स का प्रोविज़न किया जाए. ठीक है, इसकी बात की गई है. सो इसमें क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन होनी चाहिए. सो थ्रू ड्रग एंड नॉन ड्रग थेरेपी. अब वो हम कैसे कर सकते हैं, ड्रग से या फिर नॉन ड्रग थेरेपी के थ्रू कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द इम्पैक्ट, जिससे क्या है डिसेबिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, सो दैट द नेसेसरी फैसिलिटीज़ विल बी प्रोवाइडेड. सो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सच फैसिलिटीज़ विल बी डिसमिनेटेड टू पीपल स्पेशली इन रूरल एरिया. सो रूरल एरिया जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इन बीमारियों का, इन डिसीज़ का पता भी नहीं होता है. ठीक है, तो वहाँ पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन, एड्स के बारे में इंफॉर्मेशन और उसको प्रिवेंशन करने के बारे में इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुँचानी भी इसकी एक जिम्मेदारी है. चलिए आगे बात करते हैं. इसमें फिर है काउंसलिंग करना, काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है. सो इसमें क्या आएगा बेसिकली कि काउंसलिंग मेजर्स विल बी अडॉप्टेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द डिसेबल ऑफ एंड देयर फैमिली. तो डिसेबल जो है उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी क्षमताओं को क्या करना, स्ट्रेंथन करना, शक्तिशाली बनाना उन्हें, और उनकी फैमिलीज़ को भी क्या करना कि उनकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना और उसे और ज़्यादा निखारना. मेडिकल इंटरवेंशन विल ऑल्सो अडॉप्टेड थ्रू फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जा सकती है, साइकोथेरेपी की जा सकती है. सो सर्जिकल करेक्शंस एंड इंटरवेंशंस, विजन असेसमेंट करना, देन विजन स्टिमुलेशन, स्पीच थेरेपी के थ्रू हम कर सकते हैं काम, देन ऑडियोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, स्पेशल एजुकेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं. फॉर दिस हेल्प
state government, local level institution, NGO and even association of parents and of the disabled person will sort. तो ये सब मिल करके क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है तो वो भी बच्चों को दी जाती हैं इसमें. उसके बाद असिस्टिव डिवाइसेस की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. असिस्टिव डिवाइस बेसिकली क्या होते हैं कि बच्चों को हेल्प करने की कोशिश करती हैं. ठीक है, सहायक एड्स होते हैं ये. सो ड्यूरेबल होने चाहिए एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड होने चाहिए. मॉडर्न एड्स एंड अप्लाइंसेज ऑफ ISI स्टैंडर्ड विल बी प्रोवाइडेड. ISI स्टैंडर्ड के को फॉलो करके बनाए जाने चाहिए. और ये किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी. जो भी डिसेबिलिटी है उसके इफ़ेक्ट को, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे किसी बच्चे को सुनने में कोई कठिनाई होती है तो उसको हियरिंग एड्स के द्वारा क्या सुनने की प्रैक्टिस करवाई जाती है और क्या वो आसानी से चीज़ों को सुन पाता है. एंड मेक देयर रूटीन एक्टिविटीज़ कन्वीनियंट. अपनी डे टू डे लाइफ की काम वो इजीली कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के. दीज डिवाइसेस सच एज प्रोथेसिस, orthesis, tricycles, wheelchairs, books, braille, writing equipments, dictaphone, CDs, players, tape recorder, etc. are will be provided through the national institutes, then state government and NGOs. ये सब मिल करके क्या करते हैं, बच्चों को जो भी उनकी नीड है, नीड के अकॉर्डिंग असिस्टिव एड्स जो हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं. बिसाइड्स लो विजन एड्स, hearing aids, canes for blinds, educational kits, communication aids, assistive and alerting devices, and devices suitable for persons with mental disability will be made available, and even the uncovered and undercovered service area. तो ये सभी जितने भी डिवाइसेस हैं, ये सारे डिवाइसेस क्या बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए. और फिर क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट्स विल बी प्रोवाइडेड. फाइनेंशियल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर. एंड मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करते हैं असिस्टिव डिवाइसेस को डिसेबल पर्सनस के लिए. चलिए, हमने कहा था कि इसके अंदर हम 3 बातें करेंगे. ठीक है, 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सो फर्स्ट तो था फिजिकल रिहैबिलिटेशन. देन सेकेंड हम बात करेंगे इसमें एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन की, कि हम फिज़िकल के बाद क्या करें, हम बच्चों को एजुकेशनल और वोकेशनल दोनों तरह की क्या करें, हेल्प करें. सो एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन इज़ इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा आर्टिकल 21A क्या कहता है, ये गारंटी करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए. गारंटी करता है एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट. एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है. सेक्शन 26 ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ये भी कहता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को. ठीक है, कि मिनिमम 18 साल तक, कम से कम 18 साल तक क्या है, इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जानी चाहिए. 2001 के सेंसस ने ये शो किया है कि 51% डिसेबल बच्चे आज भी इलिटरेट हैं. ठीक है, सो उनको एजुकेशन जो है प्राप्त करने का प्रावधान है इसमें. दिस इज़ द नीड फॉर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द पर्सनस विद डिसेबिलिटी इन जनरल एजुकेशन सिस्टम थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन. तभी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया है और इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा ही क्या है, डिसेबल बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जा रही है. अब इसी में पहला पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्टिव सर्विसेज, कि बच्चों को सपोर्टिव सर्विसेज दी जाएं. इसमें भी वही वाली बात है जो असिस्टिव डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे थे बच्चों के लिए. अंडर SSA मीन सर्व शिक्षा अभियान, लर्निंग एड्स एंड टूल्स, मोबिलिटी एड्स कि बच्चा एक जगह से दूसरी जगह जा सके, एंड सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा आर बीइंग मेड अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी. इन बच्चों के लिए क्या है कि जितने भी सपोर्ट सर्विसेज हैं उनको अवेलेबल करवाया जाए. देन फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन विल अवेलेबल थ्रू ओपन स्कूल्स, कि एजुकेशन अगर बच्चा नहीं जा सकता स्कूल में तो क्या है, ओपन स्कूल्स के द्वारा पढ़ सकता है, ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के द्वारा, डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख सकता है. स्पेशल स्कूल्स बनवाए जाते हैं. व्हेनेवर नेसेसरी होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन, CBR कहते हैं जिसे, एंड वोकेशनल एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड. उसके बाद क्या है,
कि गवर्नमेंट इनको एजुकेशन देने के लिए क्या है, IEDC जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो इस स्कीम को बनाया गया। तो स्कीम क्या कहती है कि विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमियस बॉडीज़ एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमियस बॉडीज़ के द्वारा और वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये क्या करती हैं, ये करते हैं कि 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं बच्चों को। फैसिलिटीज़ लाइक स्पेशल टीचर, अगर बच्चों की कोई स्पेशल टीचर रिक्वायर्ड है तो वो बच्चों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। बुक्स दी जाएंगी, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, हॉस्टल के अलाउंसेज, इक्विपमेंट्स, कोस्ट रिमूवल, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्किटेक्चरल बैरियर कि अगर स्कूल में, बिल्डिंग में यदि कोई आर्किटेक्चर बैरियर है, बच्चा आसानी से स्कूल में नहीं पहुंच सकता है, ठीक है, तो वो वहाँ पर बनवाया जाता है, मैन्युफैक्चर करवाया जाता है। देन उसके बाद क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है बच्चों को ऑफ परचेज ऑफ प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल खरीदने के लिए। ट्रेनिंग करवाई जाती है टीचर्स की, ठीक है, एंड इक्विपमेंट फॉर रिसोर्स रूम, कोई भी अगर इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो IEDC स्कीम बेसिकली यही करती है, ठीक है, बच्चों को 100% फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एजुकेशन प्राप्त करने में ही क्या किया जाता है, एनरोलमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या एनरोल करें स्कूल में, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गवर्नमेंट विल मेक एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एफर्ट्स लगा रही है ये देखने के लिए कि कौन से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, ठीक है, और इंटेंसिव रेगुलर सर्वे करवाया जाता है, ठीक है, विल एनरोल देम एंड लुक इनटू द मटेरियल सुटेबली ट्रेंड एंड देयर एजुकेशन। तो ये पहचाना जाता है कि कौन से बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनको पहचानना, उनको जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो उनको देना, ठीक है, ये काम किया जा रहा है। देन दो प्रोवाइडिंग लर्निंग मटेरियल suitably trained and their education, then through providing learning materials suitably trained and sensitized teacher, schools are to be made accessible and disably friendly। तो स्कूल क्या है, डिसेबल फ्रेंडली बनाए जाएं और उसमें बच्चे इजीली एसेस कर पाएँ अपनी एजुकेशन को, ठीक है। तो इस चीज़ की बात की गई। आगे प्रोविज़न्स फॉर स्कॉलरशिप, इनके लिए स्कॉलरशिप के अलग प्रोविज़न भी बनाए गए हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर परसुइंग स्टडीज़ कि आगे अगर वो स्कूल लेवल के बाद, 12th के बाद भी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड गवर्नमेंट इज़ लाइकली टू एक्सपैंड इट्स कवरेज फर्दर। उसके बाद क्या है इसमें कि एक्सेस टू यूनिवर्सिटी तक, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और अदर इंस्टीट्यूशन तक भी डिसेबल स्टूडेंट्स का क्या होना चाहिए, एक्सेस होना चाहिए, ताकि वो इजीली किसी भी फील्ड में, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। सो ऑफ हायर लर्निंग टू परस्यू टू हायर एंड प्रोफेशनल कोर्सेज विल बी मेड अवेलेबल फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़। अगर वो डॉक्टर्स, इंजीनियर, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो इजीली जा सकते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि बच्चों को इकोनॉमिक भी रिहेबिलिटेट किया जाए। पहला क्या था, पहला था हमारा फिजिकल रिहेबिलिटेशन किया जाए, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन दिया जाए बच्चों को। अब उसके बाद इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन भी दिया जाए ताकि वो क्या है अपने लिए पैसे कमा सके, काम कर सकें। सो इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में क्या इंक्लूड किया जाता है, वेज एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि वो कहीं काम करना चाहे, ठीक है, तो वहाँ भी कर सकते हैं, और ख़ुद का अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सो वोकेशनल सेंटर्स बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़ सो दैट द डिसेबल पर्सन में बी हेल्पफुल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, ताकि वो क्या है एम्प्लॉयमेंट को गेन कर सकें। स्ट्रैटेजीज़ फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ दिस इंक्लूड्स, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ को इंक्लूड किया गया है इसमें, सबसे पहले क्या है, एक
इन गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट, कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में किस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। सो PWD एक्ट 1995 प्रोवाइड करता है 3% रिजर्वेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एस्टैब्लिश इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अगेंस्ट आइडेंटिफाइड पोस्ट, कि कुछ पोस्ट हैं जिनमें क्या है 3% इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है, कि जो विकलांग हैं उनको 3% कोटा दिया गया है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स पर लग सकते हैं। देन द स्टेटस ऑफ रिजर्वेशंस अगेंस्ट आइडेंटिफाइड पोस्ट, तो जैसे ए ग्रुप की पोस्ट है, बी ग्रुप, सी और डी ग्रुप में जो हैं इन स्टूडेंट्स को क्या है 3.04%, 4.41% और 3.18%। इसी तरह से क्या है A B C D इन सेक्टर्स में इनके लिए क्या है कोटा फिक्स किया गया है। और अगर हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की बात करें तो इसके अंदर भी ABCD में इस तरह से क्या है इनके लिए कोटा निर्धारित किया गया है। उसके बाद बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से लग सकते हैं ये। सो प्राइवेटली मैनेज्ड वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स एंगेज्ड इन डेवलपिंग अप्रोप्रिएट स्किल्स अमंग द डिसेबल्स विल एनकरेज टू एक्सपैंड देयर सर्विसेज। ओके, सो क्या है प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी काम किया जा रहा है इन्हें एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करने में हेल्प की जा रही है इनकी। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विल बी प्रमोटेड, इन्हें वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑल्सो। सो लोन फॉर द पर्पस ऑफ NHFDC ऑन लीनियंट टर्म्स बी मेड अवेलेबल, बहुत ही कम शर्तों पर, ठीक है, बहुत ही कम शर्तों पर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्हें क्या है लोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो एनकरेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू प्रोवाइडिंग इन्हें इंसेंटिव्स, टैक्स कंसेशन, एग्जम्पशंस फ्रॉम ड्यूटीज़, देन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स अगर इन्हें कोई प्रोक्योर करनी है उसके लिए, देन सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम एंटरप्राइजेज ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी। बहुत तरह की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्हें, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, हर एक फील्ड में इनकी मदद की जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हम फर्स्ट पॉइंट को ही कवर कर रहे थे, ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, इसमें विमेन के एजुकेशन की बात की जाती है, ठीक है। तो विमेन एजुकेशन में क्या आएगा कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 की जनगणना में क्या पाया गया, ये पाया गया कि 93.01 लाख वुमेन्स क्या हैं डिसेबल है हमारी कंट्री में। ये बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट है। सो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, सॉरी, बहुत बड़ा नंबर है। 93.01 लाख वुमेन्स डिसेबल हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट 42.46% ऑफ टोटल डिसेबल पर्सनस। सो पूरी डिसेबल पॉपुलेशन का 42.46% है वुमेन्स, ठीक है। सो दीज वुमेन्स नीडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़। तो इनको क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन और इनकी प्रोटेक्शन, इनके साथ जो भी अब्यूज़ होता है उसके अगेंस्ट इन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। एंड देयर स्पेशल नीड्स फॉर विमेंस एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिहैबिलिटेशन विल टेकन केयर ऑफ इट। इनकी एजुकेशन पर, इनके एम्प्लॉयमेंट पे, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जा रहा है इस पॉलिसी में। सो स्पेशल एजुकेशन and vocational training facilities will be provided, then programs will be developed to rehabilitate abandoned disabled women, girls by encouraging their adoption in families, then support to house them and impart them training for the gainful employment skills। तो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि क्या कर सके, ये अपने लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। सो विमेन एजुकेशन का आई होप आपको समझ में आ गया है कि विमेन एजुकेशन में बेसिकली क्या है कि विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, उनकी एजुकेशन को ध्यान में रखने के लिए, देन उनको रिहैबिलिटेशन देने के लिए क्या है स्कीम्स बनाई गई हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी। So children with disability is the most vulnerable group
एंड स्पेशल अटेंशन, ठीक है। सो ये बहुत वल्नरेबल ग्रुप है और हमें क्या है, स्पेशल अटेंशन देने की नीड है इस पर। सो द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव एंड अडॉप्ट मेजर, गवर्नमेंट को मेजर्स लेने हैं। तो वो कौन कौन से मेजर्स हैं? पहला है इंश्योरिंग द राइट टू केयर, ठीक है। इनको क्या है, इनकी केयर की जानी चाहिए, इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए एंड सिक्योरिटी दी जानी चाहिए इन बच्चों को, ठीक है, चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज़ को। देन ensuring द राइट्स टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड इक्वालिटी, इनको इक्वालिटी के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ, ठीक है, अपनी डेवलपमेंट करने का अधिकार है वो देना चाहिए। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रंस कैन एक्सरसाइज देयर राइट, उनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए ताकि वो अपने जितने भी उनके अधिकार हैं उनको एक्सरसाइज कर सके। दैन इंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, सब एक समान है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए उनको सोसाइटी में। देन इंश्योरिंग इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू एजुकेशन, इंक्लूजन की बात की गई है, ठीक है, समावेश करा जाए इनका और इनको एक्सेस एजुकेशन जो है, इफेक्टिव एजुकेशन है उन तक इसका एक्सेस होना चाहिए। देन हेल्थ फैसिलिटी दी जानी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन बच्चों को, अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। देन ensuring the rights to development as well as recognition of special needs and cares and protection of children with severe disability, जिन बच्चों को क्या severe disability है उनके प्रोटेक्शन और उनकी केयर की व्यवस्था की जानी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि इन सब के लिए, ठीक है, अब डिसेबिलिटी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाना होगा, बाधा रहित एनवायरनमेंट बनाएंगे तभी वो क्या है हर चीज़ तक एक्सेस कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, जा पाएंगे। सो बैरियर फ्री एनवायरनमेंट इज़ नीडेड सो दैट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में मूव फ्रीली, जो डिसेबल पर्सन है वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा पाएँ। मेक यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़ विद इन द बिल्ट एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट है उसमें जो भी फैसिलिटी उनको चाहिए वो उन्हें मिल सके। They can function independently and can participate in the environment without assistance in everyday activity, कि दिन प्रतिदिन के काम करने में किसी की हेल्प लिए बिना वो क्या कर सके, खुद से काम कर सकें। Therefore to the maximum possible extent बिल्डिंग्स उनके लिए आजकल क्या है, बिल्डिंग, पब्लिक प्लेस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, पब्लिक टॉयलेट्स, हर चीज़ क्या बैरियर फ्री बनाई गई हैं ताकि जितने भी डिसेबल पर्सन्स हैं वो ईजिली क्या कर सकें, वहाँ पर मूव कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है कि जो भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उनका, उसको इशू करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, द गवर्नमेंट is ensure that the persons with disability can obtain the disability certificate without any difficulty in the shortest possible time by adoption of simple, transparent and client friendly procedure। एक सिंपल सा ट्रांसपेरेंट और क्लाइंट फ्री प्रोसीजर को फॉलो कर करके बहुत ही कम समय में, ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन में डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन्हें इशू करवाया जाए ताकि उन्हें इनकन्वीनियंस बिल्कुल भी ना हो। उसके बाद है इसमें सोशल सिक्योरिटी, उनको सोशल सिक्योरिटी भी दी जानी चाहिए। सो गवर्नमेंट इज लाइबल टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बिन प्रोवाइड क्या टैक्स रिलीव्स दी गई हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड देयर गार्जियन, उनके गार्जियन को क्या है टैक्स में छूट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन प्रोवाइडिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज ऑफ डिसेबिलिटी पर्सन। हमारी स्टेट गवर्नमेंट और जो यूटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन वो क्या करते हैं, जो भी विकलांग है अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। चलिए उसके बाद इसमें क्या है कि सपोर्टेड गार्डियनशिप स्कीम भी चलाई गई है। उसके तहत क्या है कि नेशनल ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद, अगर ऑटिज़म है किसी बच्चे को, सेरेब्रल पैलिसी है, मेंटल रिटार्डेड है कोई बच्चा, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है अगर किसी को, इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग द सपोर्टेड गार्डियनशिप guardianship schemes to provide financial security to the persons with above mentioned disabilities and destitute and abandoned for supporting the cost of guardianship। तो इनको क्या है कि गार्जियनशिप स्कीम भी
प्रोवाइड करवाई जा रही है। देन कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अब क्या है कि इनकी जो जितने भी डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी डिसेबल पर्सन हैं, उनका प्रॉपर डाटा को मेंटेन किया जाता है। तो उसके लिए क्या सर्वे कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि हमें एक्चुअल डाटा मिल सके कि कितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सो देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट need that the information regarding the socio-economic conditions of the persons with disability be properly collected, compiled and analyzed। कि इनकी जिनकी जैसी भी कंडीशन है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन है इनकी, उसका पता लगाया जाए ताकि हमें क्या है पता चल सके कि हम इनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। उस डाटा को कलेक्ट किया जाए, कंपाइल किया जाए एंड एनालिसिस किया जाए। द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन कलेक्टिंग information of social economic conditions of persons with disability on regular basis। 10 years में, हर 10 साल में क्या किया जाता है, इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और ये पता लगाया जाता है कि हमारे देश में कितने विकलांग हैं। और ये 1981 से चला आ रहा है, ठीक है, तब से क्या हर 10 साल में सर्वे किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं रिसर्च की, कि इस फील्ड में रिसर्च का भी काफ़ी काम चल रहा है। सो रिसर्च ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विल बी सपोर्टेड स्पेशली ऑन देयर सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस, यूज़ ऑफ डिसेबिलिटी, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मेथडोलॉजी, की बच्चों को किस तरह से क्या है एजुकेशन दिया जाए, कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाएं, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ यूज़र फ्रेंडली एड्स, किस तरह से हम एड्स को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद एड्स एंड अप्लायंसेस एंड all other matters concerning disability will be significantly alter the quality of their life and civil ability to respond to their concern। तो हर फील्ड में इनको हेल्प करने के लिए रिसर्च की जा रही है ताकि क्या किया जा सके, इनको सपोर्ट सर्विसेज जो हैं वो डेवलप की जा सके ताकि इनकी लाइफ इजी हो सके, ठीक है, हेल्प हो सके इन्हें। उसके बाद इन्हें स्पोर्ट्स में, रिक्रिएशंस में एंड कल्चरल जितने भी फेस्टिवल हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। सो स्पोर्ट्स रिक्रिएशंस हैव बीन द थेरेपेटिक वैल्यूज़ एंड कम्युनिटी स्पिरिट विच इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, कि इनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दीज इंडिविजुअल्स हैव द राइट, तो इनको भी राइट है स्पोर्ट्स में जाने का, रिक्रिएशंस एंड कल्चरल फैसिलिटीज़ लेने का। तो इसके बारे में भी काम किया जा रहा है। और हमारा आज का लास्ट पॉइंट है कि अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट्स डीलिंग विद द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो भी एग्जिस्टिंग एक्ट्स हैं उसमें क्या करना, उसमें परिवर्तन लाना, अगर उसमें कोई खामियां हैं तो उसको चेंज किया जाना चाहिए। सो दिस पॉलिसी इंडिकेट्स दैट सम अमेंडमेंट्स इन द पॉलिसी द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सो इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशंस एक्ट 1995 आर नीडेड। तो इन सब को क्या है इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए और हर तरह से जितनी जो भी हम फैसिलिटी दे सकते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को, वो गवर्नमेंट के द्वारा और लोगों के द्वारा उन्हें दी जानी चाहिए, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाया जाना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने किया नेशनल पॉलिसी फॉर डिसेबल पर्सन्स 2006। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।